हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो के मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ दोस्तों। मेरे ब्लॉग में या मेरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारे यहाँ बारिश हुई, बारिश बंद हो गई और देखो धूप कितनी तेज़ हो गई है ना। बहुत तेज़ धूप हुई है और सुबह से उमस उमस इतनी उमस थी कि रहा नहीं जा रहा था। और फिर उसके बाद मैं बाबू को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, घर का सारा काम निपटाया। इतनी तेज़ काला मौसम हो गया, पूरा काला बादल, सब काला, अंधेरा हो गया घर में। 10 मिनट के लिए चुपचाप बारिश हुई, फिर बारिश ख़त्म, गर्मी फिर शुरू हो गई है। पता नहीं कौन सा मौसम है, इसे आषाढ़ कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सब बातें एक तरफ, मौसम तो हर साल आता है, हर साल बदलता है, तारीख, समय सब बदलता है। जो निकल गया वो राजा, जो पिछड़ गया वो समझ जाओ। वक्त के अनुसार जो नहीं चलेगा वो ढल जाएगा। चलिए दोस्त, जानते हैं कुछ बातें। दोस्तों, जानते हैं हम लोग मांगलिक एक दोष होता है, लड़के के भी होता है, लड़की का भी होता है। इनका किसी विशेष नक्षत्र में जन्म होता है, उसे मांगलिक कहा जाता है। ऐसे में मांगलिक लड़के की शादी में बहुत अड़चनें आती हैं, उनकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी शादी मांगलिक लड़की से ही होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन हिंदू शास्त्रों में इसके भी उपाय हो गए हैं। मांगलिक लड़का है अगर, तो उसकी पीपल के पेड़ से शादी करवा देते हैं या फिर वट वृक्ष से शादी करा देते हैं। उसके बाद किसी भी लड़की से शादी करा दी जाती है। सेम ऐसा ही लड़की के साथ, पर लड़की की शादी केले के पेड़ से कराई जाती है, जो कि विष्णु जी का रूप माना जाता है, और पीपल पेड़ से, क्योंकि उसमें तीनों देवताओं का वास होता है। उसके बाद उसकी शादी किसी भी लड़के से करा दी जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, लड़का मांगलिक नहीं है या लड़की मांगलिक है, तो उनकी शादी चलती नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया लड़के की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो मांगलिक नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं अड़चनें आती हैं, लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, और इसलिए सोच समझ के शादी, कुंडली, नक्षत्र, ये सब मिला के करना चाहिए। आजकल तो प्रेम विवाह का रिवाज चल गया है। लेकिन जो मानते हैं, धर्म को मानते हैं, हिंदू शास्त्र को मानते हैं, वो सब कुछ देख के विधि विधान से शादी विवाह करते हैं। उसके बाद मांगलिक दोष का तो बता दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा एक मांगलिक होता है, वो थोड़ा सा लग छुआया रहता है, जो कि 28 साल बाद ख़त्म हो जाता है, और किसी से भी शादी कर सकते हैं आप लोगों को बता दूं, मैं भी मांगलिक ही हूँ। मेरी शादी में अड़चन नहीं आई, बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि मेरी और इनकी कुंडली ना मैच हो गई थी। मेरी कुंडली में ये कहा गया था मैं मांगलिक तो हूँ, पर मेरी ये जो कुंडली है, किसी लड़के की कुंडली से अगर मिल जाती है तो हमारी शादी हो सकती है। तो मेरी कुंडली इनकी कुंडली से मैच हो गई थी। और वो भी आपको बताऊँ ना, जादू है, मतलब चमत्कार हुआ। हमारा शादी ऐसे तय हुआ, मतलब नाम से हमारी गणना बैठाई गई, मीनाक्षी और आशुतोष के नाम से गणना बिठाई गई और मैच हो गया। कुछ सालों बाद थोड़ी सी ऐसे घर में परेशानी आने लगी हम दोनों के बीच में, नहीं, हमारा बेटा हुआ वो ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। हमने तो कुछ ऐसा, आज तक सच में बता रही हूँ, भगवान कसम, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, ना सोचती हूँ, क्योंकि भगवान ने भेजा है। अगर हमें ये दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो उसका कुछ ज़रूर कारण है। अगर हमसे किसी की सेवा हो सकती है, उसको ज़रूर कीजिए, हम करते भी हैं। दिखाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, वो तो मांगलिक का चला, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो फिर मेरे ससुर और मेरी मम्मी ये सब ना, मतलब सोचने लगे। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि नाम से गणना बिठा के शादी हुई थी, कुंडली मिल नहीं रही थी मेरी शादी के समय एक्चुअली। और इनके घर वालों ने बोला हमारे यहाँ बनाया ही नहीं, बनवाते ही नहीं, सहता नहीं, चलो शादी करनी थी। तो मेरी तो पीपल के पेड़ से भी शादी हुई घर में, मेरे बड़े पापा ने करवाई। उसके बाद केले के पेड़ से भी करवाई। मेरे बड़े पापा बहुत डरे हुए थे कि भाई इतना अच्छा लड़का है, हाथ से निकल जाएगा, तो लड़की को ही कुछ ना कुछ करा के शादी कर देते हैं। हुआ। उसके बाद फिर भी मम्मी को शंका हुई, शायद कोई उसी के कारण तो नहीं हो रहा है सब। फिर हमारी मम्मी ना पंडित जी के पास गई, बहुत बड़े शास्त्री हैं यहाँ पे, हमारे घर के ही हैं समझ लो। हमारे मम्मी उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करती, और अगर वो बता देते हैं ना कोई चीज़, आंख बंद करके एक बार में समझ लो पत्थर की लकीर हो जाती है। फिर वहाँ मम्मी गई मुझे लेकर, उन्होंने मेरे ससुर को भी बुलाया गांव से, आप आइए, मैं जब तक जान नहीं लूँगी मुझे संतुष्टि नहीं होगी। आखिर हमारे ख़ानदान का
बारिश आया था, चला गया, 6 दिन के लिए आया। ऐसा मतलब हम लोगों में कौन सा पाप किया जो ऐसा हुआ। सो मेरे ससुर जी भी आए, गांव से आए दिल्ली। उसके बाद मम्मी मुझे, मेरे हस्बैंड को, सबको लेके गई मंदिर में। तो पापा ने भी डेट ऑफ बर्थ बताई इनकी, उन्होंने वहीं बैठे बैठे कुंडली इनकी बना दी। मेरी तो मिल ही गई थी। पंडित जी बोले कुछ भी नहीं, सब मैच कर रहा है, कुंडली ही मिल गई इनकी, तो शंका मिटा दीजिए। फिर उन्होंने मेरे मतलब इनके घर का पूरा सबका पूछा, फिर बताया कि इनके घर में दोष है, इसलिए मेरा बेटा ख़त्म हो गया। फिर उस दोष को मिटाने के लिए पूजा बताई। उसको हमने 7 पंडित बैठे थे हमारे घर, 11 दिन पूजा चली थी। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 जुलाई से 11 जुलाई तक मेरे घर पूजा हुई थी। 12 जुलाई को पूर्णाहुति हुई थी। 13 जुलाई को मणिकर्णिका घाट पे हवन हुआ। विश्वास नहीं करोगे आप, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, 2017 की बात है। उसके बाद जो है 2018 9 दिसंबर को मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए। भगवान की कोई गलती नहीं, कोई पूजा में गलती नहीं। उनको हार्ट पेशेंट थे वो, उनके दोनों वाल ख़राब हो चुके थे, उनके गुर्दों में पानी भर चुका था। हम उनको लेकर आए दिल्ली इलाज के लिए। जीवी पंथ में उनका हार्ट का ऑपरेशन भी हमने करवाया। उसके बाद वो 16 दिन वेंटिलेटर पे थे, 17वें दिन उनकी डेथ हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले साला पूजा पाठ कराने से कुछ नहीं होता, मेरा बात चला गया, ये वो। उसके बाद जनवरी आया, फरवरी में मुझे पता चला कि मैंने कंसीव करा। उसके बाद अक्टूबर में मेरा बाबू हुआ, जो मेरा नमन है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ भगवान का होता है, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा गया उसको भी मानना चाहिए। दूसरा और तीसरी बात, शादी विवाह ना एक गोत्र में नहीं करना चाहिए। मतलब एक गोत्र में करने से ना भाई बहन हो जाते हैं। मम्मी के गोत्र में भी नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कर लेते हैं। पापा के गोत्र में भी, क्यों, पापा का जब गोत्र मिल गया उनके इधर से, तो पापा पापा भाई नहीं हो गए, या भाई भाभी हो गए, तो उनका लड़का लड़की भाई बहन नहीं होते हैं, हो जाते हैं। शादी होती है नाना के गोत्र में, मामा नाना मौसी का गोत्र है, जो शादी हुई है, मौसी का गोत्र बदल गया, उसके में हो सकती है। और वैसे तो कुछ नहीं, गर्ग का गर्ग में होता नहीं, शांडिल का शांडिल में नहीं होता, वत्स का वत्स में नहीं होता, शांडिल का वत्स में होता है, वत्स का गर्ग में होता है। ऐसे होती है शादियाँ। तो वैसे माना गया है कि 3 गोत्र में कर सकते हैं। लोग कहते हैं माँ के गोत्र में, पिता के गोत्र में और दादी के गोत्र में शादी कर सकते हैं। और 7 पीढ़ियाँ अगर बीत गई हैं तो गोत्र हमारा बदल जाता है। किसी भी गोत्र में हम शादी कर सकते हैं, इसलिए एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, भाई बहन हो जाते हैं। इससे क्या दिक्कत होती है कि संतान जो उत्पन्न होती है हमारी, तो संतान नहीं उत्पन्न होती है तो आनुवंशिक परेशानियों से जूझती रहती है, स्वस्थ नहीं रहती, कलेश रहता है उसके घर में, रुपये पैसों की तंगी आ जाती है, हर वक्त कलेश और महामारी घेरे रहती है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, अलग ही गोत्र में शादी करनी चाहिए। भाई बहन से शादी करनी तो घर में ही कर लो ना, कहना नहीं चाहूँगी पर समझ तो नहीं हो गया। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।